Hello everyone, welcome to our channel Cricket Panchayat. So I am welcoming a new member, Shubham. Welcome Shubham for today's discussion. Hi, hi all. Hi, hi, Yeah, Shubham. Hi. let's start. Let's start our discussion on like India and versus England today. तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा सबके लिए और मैं सबसे पूछूंगा क्वेश्चन और फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हम जाएंगे कि जल्दी से जल्दी इस डिस्कशन को खत्म किया जाए क्योंकि इंडिया हार चुका है और अब हमको पाकिस्तान और इंग्लैंड के बारे में भी बात करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपने सिद्धांत शर्मा से पूछना चाहेंगे। सिद्धांत शर्मा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से, इंडिया की हार की कोई 2 वजह बताइए। इंडिया की हार की 2 वजह आप ये पूछिए कि मतलब इंडिया की हार की 100 वजह, तो मैं एक पूरा निबंध लिख सकता हूँ इंडिया की हार की वजह पे। अब 2 वजह तो नहीं हो पाएंगी, तो मैं थोड़ा सा मतलब मेन जो प्रॉब्लम है वो मैं गिनाना चाहूंगा। पहले तो कि इनको जो इनकी बैटिंग है शुरुआत के 6 ओवर की, जिस तरह से मैंने पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को पर्सनल कॉल्स में कि पहला ओवर जो है केएल राहुल हमेशा लीडन खाते हैं। आज के मैच में उन्होंने पहली बॉल पे ही चौका मारा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 6 ओवर में उनके कितने रन थे, हमारे थे 6 ओवर में करीब 36 रन थे। ठीक है ना, 6 ओवर में आप 36 रन बना रहे हो। ठीक है ना, आप 6 के रन रेट से चल रहे हो, मतलब ये वनडे मैच चल रहा है क्या? मतलब 50 ओवर का गेम है, 300 गेंदें मिलेंगी आपको जाके, तब आप 350 450 रन करोगे जाके। ठीक है ना, पहली बात तो ये। और ऊपर से क्या है कि आपके पास 6 ओवर का एडवांटेज रहता है पहले पहले कि आपको उसको यूटिलाइज करना होता है। ठीक है ना, पावर प्ले का गेम क्या होता है, 1996 में 1996 का जो वर्ल्ड कप था, श्रीलंका क्यों जीती थी? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था कि 15 ओवर का जो गेम है उसको यूटिलाइज किया जाए। ठीक है ना, तो शुरुआत में वो 15 ओवर का गेम उन्होंने स्टार्ट किया और वो 1996 का वर्ल्ड कप जीत के गए। यही काम अभी T20 में हो रहा है कि यहाँ पे 6 ओवर का गेम जो है, 6 ओवर के गेम का वो पूरा यूटिलाइज करना है। 6 ओवर में कम से कम 60 रन, और 6 ओवर में 60 नहीं तो कम से कम 50 रन आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, जिससे आपका पूरा पावर प्ले यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं तो पावर प्ले के बाद क्या होता है कि सारी फील्ड आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से आप सेट कर लेते हो, फिर बाउंड्री लाइन पे भी प्लेयर आपके चले आते हैं। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है इंडिया के साथ कि ना तो केएल राहुल चल रहे हैं, ना रोहित शर्मा चल रहे हैं। पता नहीं किस तरह की इनको बैटिंग चल रही है, उनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है। एक चौका उन्होंने लगातार 2 चौके मारे, एक चौके तो उनके पैर। मैं आपका रुकिए रुकिए एक पहला मिनट, रुकिए पॉइंट एक मिनट, नहीं एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कि दूसरा चौका जब जी वो जी लगातार बिल्कुल मारने बिल्कुल चले तो उनके मतलब गिरते गिरते बचे हैं। मतलब किस तरह से मतलब खेल रहे हैं ये रोहित शर्मा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इनको रखा क्यों जा रहा है टीम में। तो उनका पेट उनका निकला हुआ है, ठीक है, भागा उनका नहीं जाता है। एक 10 कदम भागेंगे प्रैक्टिस सेशन में, बस हो गया उनकी प्रैक्टिस, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वहीं आप दूसरे प्लेयर को ले लीजिए, कोहली और पंड्या को ले लीजिए, क्या है उनकी फिटनेस है, कितना तेज भागते हैं ये लोग। मतलब मैं बिल्कुल बोलूंगा बिल्कुल सही कह पुअर रहे हैं, बैटिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर प्ले एंड पुअर फिटनेस। ओके, तो आप दो मतलब जो हार की जिम्मेदारी है वो आप फिटनेस को और अपने पावर प्ले को देते हैं। कोई प्लेयर आपके लिए, कोई प्लेयर हो जिसको आप देना चाहें कि भाई ये जिम्मेदार है, और पावर प्ले में तो 2 प्लेयर हो गए, कोई एक और प्लेयर है क्या आपके लिए? Siddhant, are you there? जी सिद्धांत शर्मा, maybe हेलो, he एम आई lost the connection, no issue. बिल्कुल, एम आई ऑडिबल yeah, गाइस? you are हेलो audible. हेलो। Yes, नो you नो are audible. नो Yeah, नो you are एक्चुअली audible, you are एक्चुअली audible. नो एक्चुअली मैं 2 नाम लेना चाहूंगा इसमें। ठीक है ना, केएल राहुल और रोहित शर्मा का पहले तो, ठीक है, जी बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों का क्रिकेट करियर ओके, जो T20 का हो चुका है एंड, और मेरे हिसाब से केएल राहुल का मतलब जो पूरा इंटरनेशनल करियर है वो मेरे हिसाब से एंड हो जाना चाहिए हम बाद इस में वर्ल्ड फर्दर कप में। डिस्कस करेंगे इस बारे पे, बट मैं अभी पूछना हाँ, चाहूंगा, तो मैं ये मैं बोलूंगा अमित से जाना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं ये दो प्लेयर कल्प्रिट है, जी केएल राहुल और रोहित शर्मा, ये कल्प्रिट है। जी 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 अमित जी, और फिर मैं शुभम के पास आना चाहूंगा। जी अमित जी, बताइए आपकी तरफ से क्या हार की वजह है, वो 2 वजह कोई मुझे बताइए, एग्जैक्ट 2 वजह जो आपके माइंड में पिक कर रही है आज की ये तो बहुत ही गलत हुआ है। Yeah, Vinay, sure. First of all, it's a very disappointment day for all the cricket fans, Indian fans. जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सेमीफाइनल्स होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी थ्रिलिंग होगा इंडिया और
इंग्लैंड के बीच, जो कि आज बिल्कुल देखने को नहीं मिला। लग रहा था जो टॉस जीतकर अगर पहले बल्लेबाजी करता है, इट वाज अ वेरी गुड बैटिंग पिच, पहले बल्लेबाजी करता है तो स्कोर एटलीस्ट 180 190 होना चाहिए था जिस हिसाब से पिच थी। बट हेड्स ऑफ टू द इंग्लैंड बॉलर्स, उन्होंने हमें रेस्ट्रिक्ट किया थोड़े लो स्कोर पर। तो बैटिंग पिच होने के बावजूद भी हम स्कोर उतना नहीं रख पाए। सो दैट्स फर्स्ट, मैं कहना चाहूंगा कि वो हमारा पहला कमी था। और सेकेंड पॉइंट मैं ये मेजर सोचता हूँ कि आप थोड़ा एक अटैकिंग स्टाइल में नहीं खेल रहे हैं, आप हमेशा अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं ओपनिंग में। बाकी टीम्स की आप बात छोड़ दीजिए, जो भी एक स्टाइल होता है T20 शॉर्ट फॉर्मेट का, उसमें आपको फियरलेस क्रिकेट थोड़ा दिखाना चाहिए और ना कि अपने आप को डिफेंड करें। 1 या 2 मैच होता है, हाँ नया कंडीशंस है, नया कंट्री है, नया आप जगह जा रहे हैं, तो आप थोड़ा डिफेंडिंग हो सकते हैं समझने के लिए सिचुएशन। बट पूरा टूर्नामेंट खेलने के बाद आप सेमीफाइनल में पहुंचकर ऐसी स्ट्रेटेजी रखते हैं कि आप पहले स्लो चलेंगे फिर एकदम से मार देंगे, जो कि अभी तक मुझे तो देखने को नहीं मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका ओपनिंग पेयर जो केएल राहुल और रोहित शर्मा है, दे आर रियली फेल्ड टू एक्सेलरेट द इनिंग्स। उन्होंने बिल्कुल अपना योगदान नहीं दिया है ओपनिंग्स में। और फिर आप अगर बॉलिंग में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग हमारी एक सेकंड वीक साइड है। हम कभी भी ऐसा कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाते बॉलिंग से कि हम सामने वाले को रेस्ट्रिक्ट कर दें एक कम स्कोर पर। वो मैंने रेयर मैचेस देखे हैं। बट आपकी बॉलिंग अटैकिंग होना चाहिए, सामने वाले थोड़े लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ बॉलिंग हो रही है। बट भुवनेश्वर कुमार इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, आप 1 ओवर में आप एक ही बॉल बस अंदर डाल पा रहे हैं, बाकी सब बॉल आप आउटस्विंग करवा रहे हैं जिसमें कि चौका खा रहे हैं, हम कंटिन्यूस चौके खाए जा रहे हैं, तब भी आप अंदर की तरफ बॉल नहीं ला रहे हैं। तो मुझे तो ये माइंडसेट समझ में नहीं आता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप इतना, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर आपके लिए सिचुएशन आपके लिए होती है, जैसे जहाँ स्विंग मिल रहा है वहां पर आप परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे अगेंस्ट हो जाती है सिचुएशन, वहां पे आप कुछ एक्स्ट्रा अपना इनपुट नहीं दे पाते। आप तो बॉलर का एक मेन होता है कि जहां पर अगेंस्ट आपके सिचुएशन है वहां पर आप क्या अच्छा करते, तभी आप बड़े बॉलर कहलाते हैं। तो ये मेरी राय रहेगी। सो इंग्लैंड टोटली डोमिनेटेड टुडे from the first ball. They really was in a attacking mood, and I should say that they conquered us once again. So yeah, that's it from my side. So शुभम की वजह से आपकी तरफ से ये रहेगा कि वही रोहित शर्मा और हमारा बॉलिंग जैसे कि भुवनेश्वर कुमार है, वो थोड़ा फियरलेस ओपनिंग, इस वजह से हम हारे। करेक्ट थोड़ा अटैकिंग और फियरलेस तरीके से खेले। जी, अब हम नए हमारे जो नए मेंबर जुड़े हैं आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम शुभम फॉर आवर क्रिकेट पंचायत ग्रुप। यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ राइट नाउ, व्हाट वाज द 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट इंडिया लॉस्ट टुडे। यू कैन एक्सप्रेस, आप बता सकते हैं। Thank you Vinay for having me, giving me the chance to express myself in this group. Even I am equally disappointed. मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम 10 विकेट से हारेंगे। तो सबसे पहला रीजन मैं तो बोलूंगा कि आज हमारा खराब दिन था। क्रिकेट इज ए गेम ऑफ चांस। ये सिर्फ 20 ओवर्स का गेम था, तो जो 20 ओवर में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो जीतेगा। तो इस 20 ओवर्स और 20 + 20 40 ओवर्स में इंग्लैंड टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो और वो हम लोग के से कहीं ज्यादा हकदार थे इस मैच को जीतने के। सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आज। और रही अपनी बात, हम लोग और जैसे यहाँ मेंशन किया गया है कि अपनी फिटनेस लेवल उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अपने बॉलर्स विकेट टेकर्स नहीं बन रहे हैं, जहाँ पे जरूरत है वहां पे विकेट नहीं ले रहे हैं। हम लोग ने बुमराह को मिस किया और वो
सही में ऐसा बॉलर है कि कभी भी आके विकेट चटका सकता है। और ऐसे ही हमें कई और बॉलर्स चाहिए। 168 का स्कोर बहुत ज्यादा खराब नहीं था, बहुत ज्यादा लो नहीं था अगर हम विकेट्स ले लेते स्टार्टिंग में। बट अगेन उनके ओपनर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो उनका दिन था। तो हमें अपनी गलतियों से सीखनी चाहिए। बॉलर्स को थोड़ा सा और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे विकेट लेना है और कैसे परफॉर्म करना है, वो सीखना पड़ेगा, उसमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और फिर आई होप अगेन वी विल कम बैक बेटर। एक चीज ऐड करना चाहूंगा शुभम, जैसा शुभम जी ने कहा कि हमारे में बुमराह नहीं थे, इसलिए हमारे में थोड़ा उनका वैकेंसी मतलब वैकेंट स्पेस क्रिएट किया है इंडियन बॉलिंग में। लेकिन मैं उसी तरफ अगर इंग्लैंड का आप बात करें तो वहां पर मार्क वुड नहीं खेल रहे हैं, उनके डेविड मलान नहीं खेल रहे हैं, तब भी आपके क्रिस जॉर्डन आके आपकी अच्छी स्पेल डालते हैं। जोफ्रा आर्चर, इवन अमित जोफ्रा आर्चर नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, तब भी वो ऐसी बॉलिंग के साथ आप अगर देखेंगे ऑन पेपर तो हमारी बॉलिंग बेटर है उनसे, लेकिन उनके प्लेयर आके पहला मैच खेल रहे हैं या दूसरा मैच खेल रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, फिर भी वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट को और इंग्लैंड टीम कैप्टन को कि उन्होंने भरोसा जताया और उन्होंने डिलीवर किया। इवन 2 छक्के खाने के बाद, चौके खाने के बाद कोहली को आउट किया। तो ये होता है कमबैक करना, लेकिन आज हमारी बॉलिंग में बिल्कुल कमबैक दिखता ही नहीं। आप एक बार अगर आप में रन पड़ना चालू हुए, अब कंटिन्यूस वही फ्लो में आप बॉलिंग करते रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनोवेशन नहीं करते अपनी बॉलिंग में, स्लो उंगलियां नहीं फहराते या फिर यॉर्कर नहीं डालते, स्लो डिलीवरीज नहीं करते। वो मुझे समझ नहीं आता थोड़ा बॉलिंग, जैसा कि शुभम जी ने कहा, अरे स्लो डिलीवरी, अरे अमित एक बार रोकना चाहूंगा, स्लो डिलीवरी की आप बात कर रहे हैं। 120 की स्पीड है अर्शदीप और भुवनेश्वर की, 120 से मतलब स्लो क्या बॉल डालेंगे भाई? कोई फास्ट बॉलर होता है वो 140 की स्पीड से 140 की स्पीड से 110 की स्पीड पे आ जाएगा। ये 120 नहीं, इनोवेशन ठीक है, लेकिन ये 120 की स्पीड से किस पे आ जाएंगे? 90 पे आ जाएंगे ये, मतलब ये जैसा बच्चा बॉल डालता है उस तरह की बॉल डालने लग जाएंगे ये। तो अरे मैं कहता हूँ नहीं उंगली फहराने की बात सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये स्लोएस्ट है यार। इनको तुम क्या स्लो डालो भाई? बच्चों की इनको अगर कोई भी एक नॉर्मल अगर कोई बैट्समैन हुआ, कोई भी नॉर्मल बैट्समैन हुआ, वो इनको उड़ा देगा यार। You got your chance. We will come back again to you. So मैं अपना एक रखना चाहूंगा अपने पॉइंट्स यहाँ पे कि कौन खराब खेला, 2 पॉइंट्स। और तो सबसे पहली बात, जैसे सब लोगों ने मेंशन किया, हमारी ओपनिंग्स जो पेयर थे वो बहुत गलत थे और मतलब अच्छा नहीं खेले थ्रू आउट द टूर्नामेंट। दैट इज वेरी ट्रू। और मैं दूसरी चीज करना चाहूंगा कि शुभम की बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ कि 169 इतना खराब भी स्कोर नहीं है। आप देखोगे कि ये ऐसा नहीं है कि लड़ने लायक ही नहीं है, बट हमारी पूरी फ्लॉप बॉलिंग रहा है। और क्योंकि उन्होंने एक इंटेंट होता है ना, आप आते हो कि बाउंसर यूज करते हो, आप यॉर्कर यूज करते हो, अगर आप के यही मैं बोल रहा था, प्लान है ए प्लान आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप बी प्लान लाते हो कि अराउंड द विकेट आइए, आप कुछ करिए, एक्स्ट्रा करिए। और स्टार्टिंग से ही डिफेंसिव हो गए थे हमारे रोहित शर्मा, जो पॉइंट का फील्डर जो अंदर होना चाहिए, और सूर्य कुमार को बाहर लगाया था। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें सारी चीजें हराने में काम आती है। तो बॉलर ने एक भी ऐसा इवेंट क्रिएट नहीं किया जिससे इंग्लैंड के कोई विकेट हमें मिले। लेट्स सपोज हम देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में पहले कैच जो हुआ था बाबर आजम का, वो छोड़ा गया था कॉनवॉय के द्वारा, बॉल अच्छी की थी, तो हमारी तरफ से वो भी नहीं हो पाया। समझ रहे हो आप? तो ये चीज था कि बॉलिंग बिल्कुल साधारण रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैटिंग 168 जो हमारा टारगेट था वो बहुत अच्छा बनाया हमारी, क्योंकि नहीं बन रहा था। और हाँ, एज लाइक दोनों ओपनर ऐसा प्रेशर लेते खेलते, क्योंकि एज अभी उन्होंने बोला रोहित शर्मा ने इन कॉन्फ्रेंस दैट वी आर नॉट ऑब्जर्विंग द प्रेशर फॉर आईसीसी टूर्नामेंट्स। आईसीसी टूर्नामेंट के लिए वो प्रेशर ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्लेयर कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं 2015 से। जी 2013 के बाद में कहूंगा, 13 लास्ट हमारी चैंपियंस
सॉरी लास्ट हम ट्रॉफी जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद 2014 हारे, 15 हारे, 17 हारे, 18 में हारे और 16 भी हारे वेस्ट इंडीज से। तो लगातार हम हार रहे हैं और कभी हमारा बैटिंग वजह बनता है, कभी हमारा बॉलिंग वजह बनता है। तो ये पूरा टोटली टीम फेलियर है। इसमें बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। ये पूरा टीम फेलियर है, इसको हम एक किसी को नहीं बोल सकते कि कैसा क्या है, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था सेमीफाइनल में, बैटिंग कोलैप्स हुआ था ना, बॉलिंग नहीं हुआ था, बॉलिंग बहुत अच्छा गया था। अभी क्या हुआ, हमने एक विकेट नहीं ले पाया। तो यही जो बॉलिंग से मेरा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या पाकिस्तान वाला वो 152 पे 0 और 170 पे 0 इंडिया ने वहां से सीखा कि नहीं सीखा, बताइए आप लोग। सबसे पहले हम शुभम से ही आएंगे, क्योंकि शुभम पे एंड हुए थे हम। कि शुभम कि सेम चीजें हुई पाकिस्तान में भी 152 पे आप 0 थे, वहां से आपको सीखना चाहिए था, आपके पास वही बॉलर थे और सेम यहाँ पे भी वही चीज हुई है। क्या सीखना क्यों नहीं चाह रही इंडिया टीम, क्या गलती हो रही है? आप इंडियन टीम की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। इंडिया की हमेशा से ही बॉलिंग वीक रही है, आप स्टार्टिंग से ही देखेंगे। एग्जैक्टली तो और ये बात सबको पता है। और अभी हमारे पास बुमराह और शमी जैसे बॉलर हैं बाय लक, बट अगर ये कभी परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी बॉलिंग पूरी कोलैप्स हो जाती है। बट आप अगर कोई भी अच्छी टीम्स को उठा के देख लीजिए, तो एक बॉलर विकेट नहीं लेगा तो दूसरा बॉलर आके विकेट लेता है। तो वो लेवल का हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बॉलर्स को। हम पिछली गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, हमें उस लेवल सेम चीजें हमारी रिपीट हुई है, हमने एक विकेट नहीं लिया। अमित, आप क्या कहेंगे इस चीज में कि 152 पे 0 और आज तो ट्वीट भी किया पाकिस्तान के पीएम ने कि 152 इज बेटर देन 170 व्हिच इज बेटर। तो ये जो चीजें हो रही हैं वो आप क्या कहेंगे कि हम, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं कोई गलती करता हूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो गलती रिपीट ना करूं। वही गलती मैं रिपीट कर रहा हूं तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं कि नहीं खेल रहा हूं, प्रोफेशनली खेल रहा हूं कि नहीं खेल रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, ये इशू है। ये नहीं कह सकते कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा था तो हमने नहीं किया, या हम ये नहीं कह सकते सचिन तेंदुलकर नहीं खेला तो हम हार गए। एक प्लेयर का गेम नहीं है, ये पूरी टीम का है। आप क्या कहेंगे इस पे, सीखे क्यों नहीं इंडिया? मैं वही शुभम जी ने जो कहा कि हम बहुत डिपेंडेंट रहते हैं शुरू से। हमारा जो आप देखेंगे हिस्ट्री, हम बहुत डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पर। अगर बॉलर ने नहीं किया अच्छा तो दूसरा बॉलर भी आपको नहीं विकेट दे पाएगा। आप 2003 के वर्ल्ड कप में देख लीजिए, आप कंटिन्यूस बॉलर पिटे हैं, 300 से ऊपर का स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने रखा था। अभी भी अगर भुवनेश्वर फ्लॉप हो रहे हैं तो अर्शदीप नहीं आ पाते हैं, अर्शदीप फ्लॉप हो रहे हैं तो भुवनेश्वर कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते हैं। तो ये डिपेंडेंसी पहले तो हटाना पड़ेगी। बैटिंग में भी अगर सूर्या नहीं चल रहे हैं या कोहली नहीं चल रहे हैं तो हमारी बैटिंग भी नहीं हो पाती है अच्छे से। तो ये डिपेंडेंसी का जो फैक्टर है वो पहले तो कम करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे कैंडिडेट होना चाहिए, प्लेयर्स होना चाहिए जो डिपेंडेंसी में नहीं खेले कि अगर वो चलेगा तो हम चलेंगे, वो नहीं चलेगा तो हम नहीं चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंडेंसी का फैक्टर कम करना चाहिए और बॉलर्स को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वो हर कंडीशंस में, अब अगर उनके हिसाब से पिच नहीं है तो आप एक्स्ट्रा क्या दे पा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा क्या कर पाते हैं। आपके पास नकल बॉल चाहूंगा मैं हल्का सा एक पॉइंट हल्का सा एक पॉइंट कि आपके पास आपने एक भी नकल बॉल का यूज नहीं होता है। आप कुछ भी एक एक्स्ट्रा डिलीवरी नहीं करते हैं, लो फुल टॉस नहीं फेंक पाते हैं, ऑफ साइड में यॉर्कर्स नहीं मार पाते हैं, सीमर नहीं मार पाते। ये डर है, तो ये डर है, ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी अगर हिसाब से पिच बनेगी तो आप में कॉन्फिडेंस। जैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ आप देखिए कितना सीमन स्विंग मिल रहा था, कितना चढ़ के बॉलिंग कर रहे थे हम, क्योंकि वो सामने वाले कमजोर थे, वो इतना उनको अडॉप्टेबल नहीं है। लेकिन जहां हमारे सामने नई अच्छी टीम आती है, जहां हमारे सामने अच्छे प्लेयर्स आते हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा वही हमारा इनोवेशन स्किल्स बिल्कुल जीरो हो जाता है। हम एक ही टाइप की बॉलिंग करते करते पिटते रहते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा। इंडिया का जैसे मेरा पैटर्न है, अगर कोई भी टीम इंडिया का टूर करती है तो उनको, अगर वो टेस्ट खेल रही है तो स्पिन विकेट बना देते हैं, अदरवाइज बैटिंग ट्रैक रहता है। तो मुझे बॉलिंग ट्रैक, जैसे कि आप धर्मशाला देखिए, धर्मशाला में बैटिंग बॉलिंग ट्रैक है तो उसमें बहुत कम मैच खिलाते हैं। तो सिद्धांत शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे कि हमको बॉलिंग ट्रैक भी इंडिया में बनाना चाहिए कि क्या इशू है कि हमने
यो पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने गलती की थी उससे हमने सीखा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज रिपीट हुई है और बहुत गंदा रिपीट हुई है, क्योंकि वहां पे ऐसा था कि आपके पास 1 ओवर स्पेयर था या 7 बॉलें स्पेयर थी, बट यहाँ तो 4 ओवर रह गए थे। अगर आपको 200 भी बनाते वो चेज करते। बताइए सिद्धांत शर्मा, इस पे आप थोड़ा सा लाइट डालिए। इस पर लाइट क्या डालनी है यार, देखो 152 वाले में हम लोग बोल रहे हैं 152 वाला मतलब 1 ओवर मतलब बचा था, उसके बाद हम लोगों ने मतलब उन्होंने 152 कर दिया। भाई उनके पास 152 उन लोगों ने कर दिया था, हमारे पास उस टाइम वो बॉलर बुमराह भी थे, शमी भी थे, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम तो अभी अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर बुमराह होंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि बुमराह होते तो भी इसमें कुछ कर लेते वो, ठीक है ना। क्योंकि इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, फ्लैट बैटिंग ट्रैक था ये फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, इसमें आपको कम से कम एक स्पीड स्टार चाहिए, एक स्पीड स्टार चाहिए और प्लस आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए। सारी वर्ल्ड की टीमें रिस्ट स्पिनर को बैक कर रही हैं, रिस्ट स्पिनर को खिला रही हैं, हमारे फिंगर स्पिनर चल रहे हैं भाई। मतलब ऊपर से मतलब किसको लेके आ रहे हो भाई, अश्विन को लेके आ रहे हो, 10 साल पुराने प्लेयर को, जो वनडे में जिसका वनडे में 2015-16 के बाद से जिसको वनडे में नहीं लिया गया, ठीक है ना। हर्षल पटेल को आप लेके आ रहे हो जिसको टर्न कराना नहीं आती बॉल। भाई तू मेरे को विनय, तुम और क्या कहते हैं अमित और शुभम, मेरे को तुम बॉल दे दो भाई, मैं इतनी नई गेंद पुरानी गेंद जितनी भी गेंद हो भैया, इनसे अच्छी लेग स्पिन ऑफ स्पिन सब करवा लूंगा, गूगली डाल देता हूँ मैं। अरे हमारे शुभम फास्टर भी करा लेंगे, अच्छी बहुत अच्छी बॉलर है शुभम, इन्होंने कोलकाता में बहुत अच्छे विकेट लिए हैं, गांगुली का भी लिया है। नहीं अक्षर की बात जो हो रही है, अक्षर पटेल की जो बात हो रही है ना, कि अक्षर पटेल सीधी बॉल करते हैं, उनके बारे में बोला जाता है सीधी। भाई सीधी क्या बॉल कर रहा है, स्पिनर का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं है। ये तो फियर है, ठीक है, और आप अक्षर पटेल की आप बॉलिंग मोटेरा में देखेंगे तो वहां पर वो 5-5 6-6 विकेट ले रहे हैं। जी नहीं मोटेरा में नहीं, जहाँ पे विकेट जो है ना, जहाँ पे पिच खुदी हुई है, ठीक है ना, खेत जो हम लोग बोलते हैं ना, खेत में खेलना, ये खेत पे लेते हैं अच्छे, ये खेत पे अगर खेलेंगे ना तो इनको मतलब गिल्ले पे गिल्ले उखाड़ देंगे, जैसे भी टेस्ट मैच में उन्होंने इंग्लैंड टीम के गिल्ले पे गिल्ले उखाड़े थे, ठीक है ना। ये खेत वाले प्लेयर हैं कि खेत पे इनको खिलवा लो तो खेत पे चल जाएंगे, लेकिन जैसे आपको सपाट पिच आएगी या टीम आप क्या कहते हैं फास्ट बॉलिंग पिच आएगी, इनके मतलब हवाइयां उड़ जाती है, पता नहीं पड़ती कि भैया बल्लेबाज मार कहाँ रहा है, ठीक है ना। अब दूसरी बात की इनको चूज कौन से करनी चाहिए थे प्लेयर। पहली बात मैं बता दूं, यजुवेंद्र चहल को ये चूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा यजुवेंद्र चहल की जगह भी रवि बिश्नोई को आना चाहिए था, जो जिसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या बेहतरीन गेंद की थी एशिया कप में, ठीक है। और दूसरा आपके पास होनी चाहिए तो कुलदीप यादव, जो विकेट टेकिंग बॉलर है, इस तरह से ये दोनों स्पिनर होने चाहिए थे, लेकिन आप दोनों को लेके नहीं, यजुवेंद्र चहल को लेके गए। मैं कह रहा हूँ यजुवेंद्र चहल को भी खिला लेते आप, एक स्पिनर उसको बैक करते नहीं, पता नहीं क्या इनका थॉट प्रोसेस है, पता नहीं क्या द्रविड़ की मतलब क्या जिद है भाई, नहीं अश्विन खेलेंगे। अब अश्विन वर्ल्ड का नहीं, एक मिनट बिना होते तो वो एक आध विकेट ले लेते। हाँ वो भी नहीं, बिना एक चीज और मैं बताऊं, बिना अमित तो शुभम, तो मैं क्रिकेट 1996 वर्ल्ड कप से फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब अगर मैं बताऊं कि इंडिया में कुंबले और हरभजन से भी अच्छा अगर कोई स्पिन था तो वो सचिन तेंदुलकर था। उसकी स्पिन देखो आप कहां से कहां जाती है, लेग स्पिन वो करा ले, ऑफ स्पिन वो करा ले, गूगली वो फेंक ले, भाई दूसरा फेंक ले तो आज भी करा लेंगे, आज भी करा लेगा वो, आगे खेलेंगे, आज भी वो करा लेगा। और यहाँ पे हमारे एक स्पिनर है अक्षर पटेल, जिनको बॉल नहीं घूमती है भाई, मतलब बॉल घुमाने की ये मिस्टेक तो हुई है इंडिया टीम से, चहल को लिया और चहल को नहीं खिलाया, तो ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी चीज एक चीज और बता दूं, एक बार सचिन तेंदुलकर ने थोड़ा सा वो दिया था, कमेंट दिया था, सजेशन दिया था बीसीसीआई को कि आप जो रणजी ट्रॉफी होती है उसको 2 पिच पे करवाएं। पहली पारी जो है दोनों टीमों की फास्ट ट्रैक पर करवाइए, और दूसरी पारी जो है दोनों की क्या कहते हैं सपाट पिच पर, जो पाटा पिच है या स्पिन ट्रैक है, इस पे करवाइए, ठीक है ना। उसने सजेशन दे दिया था बीसीसीआई को, रणजी में दो ट्रैक पे करवाइए, केवल एक ट्रैक पे अगर स्पिन ट्रैक चल रहा है या पाटा ट्रैक चल रहा है, हमारे यहाँ तो ग्रीन विकेट होती नहीं है, एक बार क्या कहते हैं उसमें ग्रीन विकेट होती थी हमारे पास, इसमें क्या बोलते हैं ये गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में हम लोगों ने मैच खेलना बंद कर दिया भाई तब से। गुवाहाटी में एक बार लास्ट सीरीज हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया, जब वो वाली ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं स्टीव वो वाली और रिकी पॉन्टिंग वाली स्टीव ऑस्ट्रेलिया थी, और फ्लेमिंग वाली न्यूजीलैंड थी,
तब त्रिकोणी सीरीज जीते, तब लास्ट मैच हुआ था गुवाहाटी में जाके, ठीक है, पुरानी ग्रीन बातें हमें अभी नहीं क्योंकि करनी ग्रीन क्योंकि विकेट हमारे पास टाइम निकल रहा है नहीं ज्यादा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक हम लोग ग्रीन विकेट पे खेलना और ये स्पिन ट्रैक पे खेलना और ये क्या जी कहते जी हैं ये सही पाटा कह रहे हैं विकेट आप, पे, सही तीनों पे एक साथ बराबर खेलना नहीं सीखेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बॉलर कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। हमारे 120 की देखिए स्पीड यार, देखिए मैं एक और 120 की स्पीड एक नहीं, चीज एक चीज बोलना, और बिना बिना या एक मिनट और लूंगा कि ये अर्शदीप और जी भुवनेश्वर जी 120 की स्पीड बॉलर, भैया अनिल कुंबले 125 फेंकता जी था। आप बोल चुके हैं, ये बोल चुके हैं आप, ये बोल चुके हैं, वी नहीं, कैन अनिल कुंबले अंडरस्टैंड योर वाला नहीं बोला फीलिंग था, अनिल राइट कुंबले नाउ। नहीं बोला था। Yes, correct. So let's proceed further because हमारे पास और भी चीजें हैं। तो देखिए मेरा जो मानना है कि इंडिया कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में आता है तो अगर आपको मेरी बात क्लिक करे, मेरी बात की वैल्यू रखे, तो आप मुझे बताइए कि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट है, लेट्स सपोज 2 आईसीसी टूर्नामेंट बैक टू बैक हुए, लास्ट ईयर भी हुआ, अभी भी हुआ, तो जो इंडिया का इंटेंट दिखा है वो छोटी टीम को हराने में दिखा है, ना कि बड़ी टीम को हराने में दिखा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 2001 में भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से हम हारे थे और छोटी टीमों को हमने हराया था, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर विराट कोहली वो इनिंग नहीं खेलते तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान से हार जाते, साउथ अफ्रीका से हम ऑलरेडी हार चुके थे, बांग्लादेश का बहुत क्लोज मैच था और नीदरलैंड और जिम्बाब्वे को हम छोटी टीम में हरा दिया, और अब हमको परफॉर्म करना था इंग्लैंड से तो हमारे क्या ये साउथ अफ्रीका से बड़े चौकर से हमारी इंडिया टीम? बताइए कि क्या है कि सिर्फ आप छोटी टीम को हराने के लिए आप आईसीसी टूर्नामेंट खेलने आते हैं, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको जैसे ही बड़ी टीम आती है आप एकदम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, आपने देखा होगा अपने ओपनर्स कितना खुल के खेलते हैं, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, इवन बांग्लादेश का ये मैं बोलूंगा उनके, क्योंकि उन्हें वैसे ही टीमों से खेलने की उनके पास, क्योंकि सीम स्विंग बॉलर्स नहीं है जो कि दोनों तरफ लहराएं या फिर पेस हो 145 150 तक का, तो हम फियरलेस क्रिकेट उनके सामने खेलते हैं। जब हमें पता चलता है हाँ बड़ी टीम आ रही है जिनके पास इनोवेशन स्किल्स हैं, बॉल कैसी फेंक सकते हैं, स्पिन भी अच्छी करा सकते हैं, उनसे हम पता नहीं, अभी मैंने ट्रेंड देखा है 2 साल से 3 साल से हम बहुत डिफेंसिव हो जा रहे हैं। स्टार्टिंग से अगर आप डिफेंसिव मोड में दिखेंगे तो कैप्टन भी आपका माइंड को रीड करता है, बॉलर भी समझता है कि आप अटैकिंग नहीं खेलेंगे तो आप पर वो चढ़ते हैं, आप पर वो और अच्छे से बॉलिंग करेंगे, आपकी वीकनेस को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा अटैकिंग दिखाना पड़ेगा पावर प्ले में, स्टार्टिंग ओवर्स में, ताकि टीम थोड़ा ढीला पड़ जाए सामने वाला और आप थोड़े बड़ा स्कोर रख पाए बोर्ड पे। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। शुभम जी आपका क्या कहना है इस पे? शुभम जी मैं थोड़ा रूट कॉज में जाना चाहता हूं। इंडिया टीम जो आईसीसी टूर्नामेंट में आता है सिर्फ छोटी टीम के साथ अच्छा खेल लेता है, बड़ी टीम के साथ वो रेगुलरली वो इंटेंट नहीं दिखा पा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं इसके पीछे इसका रूट कॉज में जाना चाहता हूँ, क्या एक्चुअली हो रहा है। इनके पास वैसे अभी प्लेयर्स नहीं है जो बड़ी टीम के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि इनको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। इनको जब नेट प्रैक्टिस करना है तो उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो जाके परफॉर्म करेंगे। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो वहां परफॉर्म नहीं करेंगे, सबसे पहली बात। तो इंडिया के पास वैसे बॉलर्स अभी है नहीं जो वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसको हम बोलेंगे कि जिसको लेके बोल सकते हैं कि हम ये बॉलर कहीं भी विकेट ले लेगा। वैसे बॉलर्स सबकी कमी है इंडिया में। अगर वो बॉलर्स ही नहीं है तो वो बैट्समैन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बैट्समैन तो कमजोर बॉलर के साथ प्रैक्टिस करेंगे और वो उनको शॉट मारेंगे, उनको लगेगा कि अच्छा खेल रहे हैं, इंडिया में अच्छा खेलेंगे। बट जब वर्ल्ड क्लास बॉलर आया, आईपीएल भी होता है, उसमें पूरे वर्ल्ड के बॉलर आते हैं। आईपीएल मैं कहना चाहूंगा, आईपीएल का भी कहना चाहूंगा। बोलिए। हाँ यस ये शुभम यू कैन कंटिन्यू। शुभम जी बोल रहे थे आप, या प्लीज कंटिन्यू। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैंने बोला आईपीएल में भी वर्ल्ड क्लास बॉलर आते हैं, तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते हैं ना बॉलिंग ना बैटिंग? आईपीएल और नेशनल टीम दोनों एकदम अलग है। मैं दोनों को एकदम अलग एंटिटी देखता हूँ। जब आईपीएल आप खेलते हो तो आपके मन में कोई ऐसा इंडियन और या कोई नेशनलिटी नहीं रहती है।
तो उस टाइम आप देखोगे जो मैक्सिमम रन्स पड़ते हैं वो वीक बॉलर्स के खिलाफ ही पड़ते हैं। जो अच्छे बॉलर्स होते हैं उसमें भी वो डिफेंड करते हैं अपना अपना ओवर, पर आप नहीं देखते हो। आपको वो ओवरलुक ये इसलिए होता है क्योंकि स्कोर बोर्ड हाई रहता है। पर स्कोर बोर्ड हाई क्यों होता है? क्योंकि जो वीक बॉलर्स होते हैं उनको बहुत जम के पड़ती है, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। बट आप अगर नेशनल टीम के साथ खेलोगे तो आपको वर्ल्ड क्लास बॉलर्स मिलेंगे, 3-4 बॉलर मिलेंगे आपको अपोजिट टीम में, और सब अच्छे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और रणनीति में थोड़ा रणनीति सुधारना पड़ेगा और ट्रेनिंग अच्छा करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ इम्प्रूवमेंट हम लोग होप कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू। सो अच्छा पॉइंट। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सबसे, हाँ या ना, मतलब यस या नो में जवाब देना, मतलब एक पॉइंट है। तो केएल राहुल वर्सेस शिखर धवन, आप किसको टीम में लेना चाहेंगे? अमित जी बताइए। शिखर धवन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और उनके पास दोनों तरह की एबिलिटी है, अटैकिंग भी खेल सकते हैं, डिफेंसिव भी खेल सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है, कैप्टनसी भी की हुई है, तो बहुत कुछ रोल प्ले कर सकते हैं वो विद इन सेम टीम। तो आप एज ए कैप्टनसी का भी गाइडेंस दे सकते हैं। आई वुड प्रेफर शिखर धवन ओवर केएल राहुल। जी शुभम बताइए, आप बताइए, शिखर धवन या फिर केएल राहुल? मैं ओपनिंग विराट कोहली और रोहित शर्मा से करवाना चाहूंगा। बट आपका आंसर ये रहेगा कि हाँ, मैं आपके आंसर पे आता हूँ। आपके आंसर का जवाब रहेगा कि ऑफ कोर्स शिखर धवन, क्योंकि केएल राहुल का परफॉर्मेंस काफी टाइम से नहीं अच्छा। बहुत बातें चल रही थी कि हमने शिखर धवन को ड्रॉप किया, केएल राहुल को बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्क करा रहे हैं, क्योंकि 2019 के बाद जब उनके अंगूठे पे चोट लगी तो वर्ल्ड कप से बाहर हुए, तो केएल राहुल ऊपर आए। तो तब से हमारा मतलब इंडिया का एक बन गया कि केएल राहुल से ओपनिंग करानी है। तो सिद्धांत शर्मा, शिखर धवन या केएल राहुल, आपके बकेट में क्या रहेगा? आप विनय, थोड़ा सा मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम दें। जी जी बोलिए। क्योंकि मैं तो थोड़ा सा मैं 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो हमारा जा रहा है, नहीं, अगर जिसको थोड़ा सा अगर जाना है तो वो लीव कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं 1-2 पॉइंट जो नेसेसरी है वो मैं, इट्स अ कॉमन डिस्कशन फोरम। नहीं हाँ नहीं, जिसको अगर थोड़ा सा जल्दी अर्जेंट है कोई तो वो लीव कर ले, लेकिन मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट में ऐड करूंगा क्योंकि वो नेसेसरी है मेरे हिसाब से। ठीक है ना। सबसे पहली बात, आज जो मैच हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि भैया क्या है, मतलब ये मतलब क्या हो रहा है, क्या करना है, मतलब आप मतलब ये जो दूसरी टीमें जो है ये मतलब क्या कहते हैं, दूसरे खिलाड़ी जो है विदेश में वो जाके विदेशी लीग खेलते हैं, जैसे आपकी बिग बैक्स लीग होगी, आपकी कैरिबियन लीग होगी, आपकी पीएसएल हो गई, ठीक है ना, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग, कई सारी प्रीमियर लीग, कई सारी लीग्स खेलते हैं। तो आप इंडियन प्लेयर्स को अलाउ क्यों नहीं करते हैं? तो द्रविड़ का बोलना क्या था आज टी20 वाले मैच में जब हारे हैं वर्ल्ड कप में, उसमें क्या बोल रहा है द्रविड़ की, मतलब हम ऐसे प्लेयर्स को अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारी जो रणजी का जो है जो हमारे रणजी मैच जो होते हैं उनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, और रणजी मैच जब खत्म हो जाएगी तो टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी। मतलब मैं एक लेवल देख रहा हूँ उसकी, मतलब द्रविड़ जी के लेवल का एक बहुत मतलब एक ज्ञान का लेवल देख रहा हूँ। मतलब टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आप वहां पर टेस्ट को घुसेड़ रहे हैं कि मतलब टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट के कैसे खत्म हो जाएगा भाई? आपके अगर 50 प्लेयर आपके उसमें आईपीएल में खेल रहे हैं, 50 प्लेयर अगर उसमें लीग में खेल रहे हैं, आगे क्या उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा? क्या वो मतलब टी20 में अच्छा नहीं करेंगे? क्या टी20 फॉर्मेट आपके लिए मायने नहीं रखता? आप कोच नहीं है टी20 फॉर्मेट के, आप क्यों आए फिर टीम में? मतलब कोच बन के कि नहीं मैं इसका बंटाधार करूंगा? आप रहते जूनियर टीम में, आप करिए टेस्ट क्रिकेट को बहुत बढ़िया। टेस्ट क्रिकेट में आपसे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जिताई जाएगी, अभी आ जाकर देख लेना। अभी ये वहां पे हार जाएंगे। ठीक है, तो आप बात करें कि तुम बात कर रहे हैं टी20 में, कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा, टी20 के मैच में टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आप केएल राहुल और शिखर धवन में आप बताइए। मैं दोनों को नहीं चूज करूंगा, मैं नया बल्लेबाज लेके आऊंगा, या पृथ्वी शॉ या सुमन गिल। नहीं बात अभी शिखर धवन का पहले बहुत नहीं, दोनों को नहीं, मेरे हिसाब से दोनों प्लेयर नहीं है, क्योंकि दोनों के प्लेयर मैंने दोनों की परफॉर्मेंस देख ली। अभी लास्ट ये वाली क्या कहते हैं अफ्रीका सीरीज हुई है, उससे पहले क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज सीरीज हुई थी। दोनों सीरीज में क्या कहते हैं शिखर धवन फेल रही है, ठीक है ना। उसमें उससे अच्छा प्रदर्शन किया सुमन गिल ने। तो मेरे हिसाब से अगर वनडे में अगर किसी को रोहित शर्मा के साथ तो सुमन गिल, तो मैं दोनों को नहीं लिया। होना चाहिए आपके हिसाब से?
पूरी टीम टीम रिफॉर्म होनी चाहिए आपके हिसाब से, वनडे और ठीक है? T20 वनडे और T20 के लिए अलग टीम होनी चाहिए, और जितने ये नॉन परफॉर्मेंस अलग प्लेयर कैप्टन पहले भी तो होना इनकी चाहिए क्या? फिटनेस। हाँ, नया कैप्टन हार्दिक पांड्या को होना चाहिए कैप्टन, बिल्कुल। ओके, और वनडे का कैप्टन? बुन्ने प्लेयर्स को, या वनडे का कैप्टन अभी 2023 तक रोहित को रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब Okay. शुभमन गिल को मैं बोलूंगा कि एज अ ओपनिंग पार्टनर अपने लिए रोहित शर्मा और क्या कहते हैं अभी तो, क्योंकि 2023 से पहले अभी मेरे हिसाब से वनडे के लिए चेंज करना भी सही नहीं रहेगा। लेकिन T20 से इन प्लेयर को जाना चाहिए भाई, जितने भी ये क्या कहते हैं, केवल कोहली को एज अ मेंटोर रहना चाहिए, कोहली को मेंटोरशिप निभानी चाहिए, और कप्तान होने चाहिए अब हार्दिक पांड्या, ठीक है ना। और जैसे ही क्या कहते हैं, जैसे ही ऋषभ पंत फिनिश करते हैं, ये तो होने ही ये विकेट कीपर नहीं होनी चाहिए, विकेट कीपर आपको होने चाहिए ईशान किशन, और क्या कहते हैं आपके संजू सैमसन जी जी बिल्कुल, ईशान किशन से पहले आने आपकी चाहिए। राय आगे फॉरवर्ड करेंगे हम। We will forward this your views to our all concern through our digital platform. और एक चीज और बिना लास्ट पॉइंट, एक मिनट और मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा। आप एक चीज जो नोटिस करिए T20 एक चीज जो नोटिस करिए, नहीं एक मिनट, हाँ we should conclude. Yes, एक मिनट, yeah, go ahead. जब से आईपीएल शुरू हुआ है, 2007 का वर्ल्ड कप हम जीते, तो उसके बाद से आईपीएल शुरू हुआ है, हम T20 मैचों में सेमीफाइनल में हर बार हार रहे हैं। उसके बाद से हर बार मतलब 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, लेकिन वो वनडे वर्ल्ड कप था। 2007 के बाद से जब से आईपीएल शुरू हुआ है, हम लोग हार रहे हैं, और बाहर की जो विदेशी प्लेयर है हमारे यहाँ से एक्सपीरियंस लेके और दूसरी चीज एक मैं थोड़ा सा पॉइंट और ऐड करूँ, उसमें जो नए प्लेयर जो आते हैं ना, उनको करोड़ों की जो वो मिल जाती है धनराशि, करोड़ों की जो मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में भी नहीं मिलती है, वो मेरे हिसाब से बंद होनी चाहिए। इनको एक लिमिट अलग जा रहे हैं, अरे सिद्धांत जी प्लीज ट्रैक से हम अलग जा रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी हैव अ शॉर्ट टाइम एंड like around 12 o'clock midnight. So thanks everyone, thanks for joining today's call. We will again join for Pakistan versus England, the final one, like tomorrow or like day after tomorrow we will join. Thanks everyone, thanks for joining, and thank you for puts your all views. We will forward these views and your suggestions to our digital concerns, and if got chance we will definitely play for India team as well, because मेरे को लग रहा है कि हमारे ये कहते हैं शुभम जी और अमित जी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मैंने इनको फेस किया है, तो अगर वो खेल रहे होते इंडिया के लिए तो डेफिनेटली वो 1 या 2 विकेट लेते। उनका इंटेंट कहता है, और जो भारत का इंटेंट था वो बहुत फ्लॉप था। तो थैंक यू गाइस, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। Thank you everyone, thank you Siddharth, thank you Shubham, thank you, have a good night, yeah, bye bye.